को अपने मिशन के लिए जो टास्क मिला था उसने उसे दुविधा में फंसा दिया। हाँ, कुछ देर पहले तक विहान के चेहरे पर एक उत्साह था, वहीं अब घबराहट साफ दिख रही थी। धर्म ने विहान की बेचैनी समझ ली थी। उसने विहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या सोचने लगे कि कैसे एक निर्दोष इंसान को मारोगे, है ना? विहान चुप रहा। धर्म मुस्कुराया, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें एक निर्दोष इंसान को मारने को कहूंगा? विहान ने चौंक कर धर्म की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या है ये इंसान? अभी तो इसने मुझे एक समाज सेवक को मारने को कहा और अब कह रहा है कि मैंने ये सोच भी कैसे लिया। धर्म ने उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, तुम जिस मिशन पर जा रहे हो ना, मैंने तुम्हें उसे पूरा करने का सल्यूशन दिया। तुम्हें देवकी नंदन को जिंदा रखने के लिए पहले उन्हें एक बार मारना पड़ेगा। विहान का माथा घूमने लगा। आप पहेली क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना कि मेरा मिशन क्या है और मुझे करना क्या है। धर्म मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। आओ मेरे ऑफिस में आओ। उस मिशन के बारे में सोचते हुए विहान धर्म के ऑफिस में आ गया। धर्म ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। बनारस के सबसे अमीर और प्रसिद्ध समाज सेवी देवकीनंदन चतुर्वेदी को पिछले 1 महीने से अजीब परेशानियां झेलनी पड़ रही है। विहान ने फाइल का पन्ना पलटा। कैसी परेशानियां? धर्म अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हर रात उन्हें करहाने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ परछाइयां भी दिखती है और ये आवाजें उन्हें हर जगह सुनाई देती है, यहां तक कि जब वो शहर से बाहर होते हैं तब भी। विहान ने अंदाजा लगाते हुए कहा, कहीं उनको कोई दिमागी समस्या तो नहीं? या अमीर लोग बड़े अजीब होते हैं। धर्म हल्का हंसा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास गए थे। उसने साफ कहा कि ये सब सिर्फ उनकी इमेजिनेशन नहीं है। विहान सोचते हुए बोला, मतलब कुछ और बात है? धर्म ने जेब से पाइप निकालते हुए कहा, और कल रात तो कुछ अजीब ही हुआ। विहान ने फाइल से नजर हटाकर धर्म की ओर देखा। ऐसा क्या अजीब हुआ? धर्म थोड़ा गंभीर हो गया। जो परछाइयां देवकीनंदन को परेशान कर रही थी, कल रात उन्होंने धमकी दी है कि अमावस्या के दिन वो उन्हें मार देंगी। ये सुनकर विहान चौंक गया। अमावस्या? वो तो आज ही है। विहान ने फाइल बंद की। तो मुझे अपने काम पर लगना पड़ेगा, चलता हूं। वो कुछ सोचते हुए रुक गया और पूछा, लेकिन आपने कहा कि देवकीनंदन को बचाने के लिए पहले उन्हें मारना पड़ेगा, मतलब? धर्म ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें अपनी शक्ति से पहले देवकीनंदन को उस स्थिति में लाना होगा जहां उस बुरी शक्ति को लगे कि वो मर चुके हैं, और जब वो शक्ति चली जाए तो तुम्हें उन्हें वापस जीवित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर जरा भी चूक हुई तो देवकीनंदन कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। विहान का चेहरा तनाव में आ गया। धर्म ने बात पूरी की। तुम्हारे इस मिशन पर किसी की जिंदगी निर्भर करती है, कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। विहान उठकर जाने लगा। तभी धर्म ने उसे रोका और अपने ड्रॉअर से एक छोटा बैग निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हें वहां कुछ साधना करनी पड़ सकती है। इस बैग में साधना से जुड़ी कुछ चीजें हैं और कुछ मंत्र जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और हाँ, तुम लाहौरी टोला के मोड़ पर पहुंचो। वहां इंस्पेक्टर राकेश मिलेंगे जो एक केस लेकर हमारे पास आए थे। वो तुम्हें देवकीनंदन के घर लेकर जाएंगे। विहान ने वो बैग लिया और निकल गया। विहान लाहौरी टोला के मोड़ पर पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर राकेश उसका इंतजार कर रहे थे। राकेश एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला था। वो विहान को लेकर देवकीनंदन के घर पहुंचा। रास्ते में राकेश ने विहान को देवकीनंदन के बारे में और भी जरूरत की जानकारी दे दी थी, उनकी फैक्ट्रीज के बारे में और उनके चैरिटेबल कामों के बारे में। जब वो देवकीनंदन के घर पहुंचे तो गेट पर विहान को एक निशान दिखा, पंख फैलाए हुए एक बाज का निशान। वो समझ गया यह उनके खानदान का प्रतीक था। अंदर दाखिल होते हुए विहान ने अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। अंदर एक खूबसूरत बगीचा था, फव्वारों और मूर्तियों से सजा हुआ। विहान ने उस जगह को स्कैन किया, कुछ अजीब नहीं दिखा। तभी गेट पर खड़े दरबान ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए, देवकीनंदन जी आपका इंतजार कर रहे हैं। विहान इंस्पेक्टर राकेश के साथ जब अंदर आया तो उसने देखा कि देवकीनंदन कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ऑफिसर,
मैं आपका इंतजार कर रहा था। उम्मीद है आप मेरी परेशानी का हल लेकर आए होंगे, वरना आज मेरी मौत निश्चित है। तब तक विहान ने देवकीनंदन की अंतरात्मा को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, घबराहट को छोड़कर कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। विहान ने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, सबसे पहले आपको ये अजीब आवाजें किस कमरे में सुनाई दी? देवकीनंदन ने अभी पहली बार विहान को गौर से देखा और कहा, मेरे बेडरूम में। विहान ने फिर पूछा, हम आपका बेडरूम देख सकते हैं? तभी अचानक बटलर बोल पड़ा, क्या आप लोग बार बार बेडरूम चेक करते हो? कितनी बार तो चेक कर चुके हैं। विहान ने बटलर की बात पर मुस्कुराकर कहा, वो मेरे साथी थे, मैं नहीं। तभी इंस्पेक्टर राकेश ने आगे आते हुए कहा, सर, ये मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट हैं, डिपार्टमेंट ने खास तौर पर भेजा है। देवकीनंदन ने विहान को देखा और फिर अपने बटलर की तरफ देखते हुए कहा, कल्लन, इन्हें ऊपर ले जाओ। विहान ने धीरे से कहा, सर, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ चलें। देवकीनंदन सोच में पड़ गए। विहान ने गंभीर होकर कहा, डरिए मत सर, यह आपके जीवन और आपकी नींद दोनों के लिए जरूरी है। विहान, कल्लन और इंस्पेक्टर राकेश के साथ देवकीनंदन बेडरूम की तरफ चल पड़े, जो सीढ़ियों से होकर जाता था। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, पर हर लैंप, हर कुर्सी, हर टेबल एक कलाकृति की तरह थी। जैसे ही वो बेडरूम के पास पहुंचे, विहान की गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसे ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। यहां कुछ तो गड़बड़ है। देवकीनंदन कमरे में दाखिल हुए और हाथ फैलाकर बोले, यहीं सोता हूं, या यूं कहें सोता था। जैसे ही विहान कमरे में दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी अंधकार उसके ऊपर गिर पड़ा हो। उसने तुरंत अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। उसे धीमी धीमी आत्माओं की आहें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर विहान ने मन में कहा, ये आत्माएं बहुत परेशान लग रही हैं। देवकीनंदन एक शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगे। उफ, इतनी थकान में तो मैं किसी मुर्दे जैसा लग रहा हूं। विहान ने शीशे में देवकीनंदन को देखा और देखकर सन्न रह गया। उनके ठीक पीछे एक भूतिया परछाई खड़ी थी, गुस्से से घूरती हुई। लेकिन जैसे ही विहान ने पलकें झपकाई, वो परछाई गायब हो गई। क्या मैंने ये सब सोच लिया या सच में दिखा मुझे? विहान ने देवकीनंदन को फिर से देखा और इस बार गहराई से। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। अब एक चमचमाती सफेद परछाई देवकीनंदन से चिपकी हुई थी। नहीं, एक नहीं, बहुत सारी परछाइयां देवकीनंदन से चिपकी थी। देवकीनंदन ने विहान की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ घूरते हुए पाया। सब कुछ ठीक है ऑफिसर? विहान की आंखें फैल गई। वो बड़बड़ाया, नहीं, यह आदमी आत्माओं से पूरी तरह घिरा हुआ है। विहान यकीन नहीं कर पा रहा था कि देवकीनंदन के आसपास कितनी सारी बेचैन आत्माएं मंडरा रही थी। उसे नहीं पता था कि इस अमीर आदमी ने ऐसा क्या कर दिया जो इन आत्माओं को नाराज कर गया। लेकिन एक बात पक्की थी, जब तक बाकी लोग वहां थे, वो सच्चाई नहीं जान पाएगा। विहान इंस्पेक्टर राकेश और बटलर की ओर मुड़ा। क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए कमरे को खाली कर सकते हैं? मैं देवकीनंदन जी से अकेले में बात करना चाहता हूं। कुछ ही देर में कमरे में सिर्फ विहान और देवकीनंदन बचे थे। देवकीनंदन की नजरें अब भी विहान पर टिकी थी। जैसे ही वो अकेले हुए, देवकीनंदन की घबराहट सामने आने लगी। क्या आपको कुछ पता चला क्या? विहान ने नरम आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। विहान ने एक गहरी सांस ली। अब मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। उसे अपनी अनंतयामी शक्तियां इस्तेमाल करनी थी, लेकिन बिना देवकीनंदन को बताए। उसे उन आत्माओं और परछाइयों से जुड़ना था जो देवकीनंदन के पीछे थी। विहान ने बेड की तरफ इशारा करते हुए देवकीनंदन से कहा, आप आंखें बंद करके लेट जाइए। देवकीनंदन ने शक भरी नजरों से विहान को देखा, फिर आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गए। विहान भी ध्यान की अवस्था में चला गया। जब विहान ने आंखें खोली, कमरे में सफेद धुंधली आत्माओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। गिनना मुश्किल था। विहान हक्का बक्का था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्माओं के मेले में आ गया हो। वो आत्माएं बेहद गुस्से में थी।
उनके गुस्से को समझने के लिए विहान ने साधना शुरू की। धर्म के दिए बैग से कैंडल्स निकाले और उन्हें जलाकर चारों कोनों पर रख दिया। कुछ सुगंधित तेल छिड़के और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन आत्माओं को बारी बारी से टच किया। विहान को अपने सामने एक धुंधला दृश्य दिखा, जिसमें सबसे पहले एक लड़की दिखाई दी। वो एक बड़ी फैक्ट्री में काम कर रही थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन सुपरवाइजर उसे लगातार धमकाता रहा। देवकीनंदन जी ने कहा है कि जो भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाएगा ना, उसे काम से निकाल दिया जाएगा। फिर एक दिन वो लड़की मर गई। विहान ने कई सारी आत्माएं देखी जो फैक्ट्रियों में काम करते हुए केमिकल्स की वजह से मारी गई थी, लेकिन सुपरवाइजर हर बार देवकीनंदन के नाम से उन्हें धमकाता रहा। अब विहान को सच्चाई समझ आने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। इन आत्माओं की यादें बहुत कुछ कह रही थी, मगर उनके गुस्से की असली वजह अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। विहान ने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उस आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया जो सबसे ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। वो आत्मा हेमा की थी। अचानक से हेमा की आत्मा विहान के आसपास मंडराने लगी। विहान ने गहरी आवाज में पूछा, क्यों मारना चाहती हो इस समाज सेवक देवकीनंदन को? हेमा की आत्मा ने भारी आवाज में जवाब दिया, समाज सेवक, अरे इसकी फैक्ट्रीज के रसायन से मैं और मेरे जैसे कितने मजदूर मारे गए, लेकिन इस समाज सेवक को किसी की नहीं पड़ी थी। सबके परिवार आज बिलख रहे हैं। मैं तो इनकी बग्गी के सामने मौत से लड़ रही थी। मरने से पहले आवाज लगाई, लेकिन इन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। मैं वहीं मर गई। विहान की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। अचानक तेज चीखें विहान के कानों में गूंजने लगी। उसने आंखें खोली। न जाने कितनी आत्माएं एक साथ तड़प रही थी। फिर वे एक साथ चीख पड़ी और उस चीख से कमरे की मोमबत्तियां तक बुझ गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, हत्यारा है ये और आज हम इसकी हत्या करेंगे। सारी आत्माएं एक हो गई और एक परछाई का रूप ले लिया। एक सफेद टेढ़े मेढ़े और भद्दी डरावनी परछाई का रूप जो देवकीनंदन पर टूटने को तैयार थी। वो परछाई कुछ कर पाती इससे पहले विहान चिल्लाया, रुक जाओ, मैं यहां तुम्हारी मदद करने ही आया हूं। परछाई चीख पड़ी, झूठ बोल रहा है तू, हट जा, नहीं तो तू भी मरेगा। वो परछाई इतने गुस्से में थी कि उसके असर से पूरा कमरा कांप रहा था। फोटो फ्रेम्स और कलाकृतियां गिरने लगी। कमरे में तूफान सा आ गया। उस तूफान में खुद को संभालते हुए विहान ने परछाई से कहा, मुझे तुम लोगों का दर्द दिख गया है। मैं तुम्हारे परिवार को अच्छा जीवन दिलाऊंगा और तुम्हें मुक्ति भी, लेकिन मरने के बाद हत्या कर तुम बाकी आत्माओं को भी दोषी क्यों बनाना चाहती हो? तुम तो ऐसी नहीं हो हेमा। विहान की बात सुनकर वो परछाई कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर थोड़ी नरम आवाज में बोली, क्या करूं फिर? जो इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार है उसे छोड़ दूं? विहान ने अपने बैग से एक पर्ची निकाली और कहा, जो एक काम एक मंत्र कर सकता है वो तुम क्यों करोगी? विहान ने मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ ही देर में देवकीनंदन तड़पने लगे। उसकी सांसें बंद होती दिखी और अचानक एक झटके के साथ उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई। उनका हाथ लटक गया और आंखें बाहर की तरफ आ गई। विहान ने फौरन एक शीशी निकाली और उस आत्मा को उसमें बंद कर दिया। परछाई अचानक बिखर गई। कमरे का तूफान भी शांत हो गया। एक दर्द भरी आवाज आई, हमारे परिवार वालों को संभाल लेना। अचानक एक तेज हवा का झोंका कमरे में आया और वहां मौजूद सारी आत्माएं गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। विहान ने शीशी की तरफ देखा, फिर देवकीनंदन की तरफ और फिर अपनी पॉकेट वॉच पर। उसे धर्म की बात याद आई। अगर देवकीनंदन की आत्मा निकलने के 30 सेकंड्स तक वापस उनके शरीर में नहीं आई तो वह आत्मा कभी भी शरीर में नहीं लौट पाएगी, यानी उनकी मौत पक्की। विहान ने जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए शीशी खोल दी, लेकिन ये क्या? वह आत्मा शरीर में लौटने के बजाय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। विहान ने पॉकेट वॉच की ओर देखा। अब सिर्फ 20 सेकंड्स बचे थे। विहान ने फिर से मंत्र पढ़े, लेकिन मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। आत्मा शरीर के पास जाकर फिर पीछे हट गई। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। विहान की घबराहट बढ़ती जा रही थी।
वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन आत्मा वापस शरीर में जाने को तैयार नहीं थी। अब सिर्फ 5 सेकंड्स बचे थे। क्या विहान की साधना की वजह से आज देवकीनंदन की मौत हो जाएगी? क्या एक निर्दोष की मौत का असर पड़ेगा विहान की अनंतयामी शक्तियों पर? क्या एक हत्यारा बनेगा काल वेद का रक्षक? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।